चैप्टर नंबर 4 डाटा एनालिसिस। इस चैप्टर में हम बिग डाटा के बारे में पढ़ेंगे। बिग डाटा क्या होता है और किस तरीके से यूज़फुल वे में हम अपनी आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का बड़ा मेन पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसने हमारे कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास बल्क ऑफ डाटा है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो हमारे पास ये भी एक मसला है कि इतने बल्क ऑफ डाटा को हम किस तरीके से महफूज तरीके से स्टोर करें, इतनी स्टोरेज कहाँ से लाएं, और अगर हमारे पास डाटा है तो उसको यूज़फुल वे में हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करें। तो इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए, सारे काम करने के लिए हम डाटा साइंस को यूज़ करते हैं। अब डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स को मैथ्स और स्टैट्स की मदद से आप यूज़ करके उस बिग डाटा में से अपनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को गेट करते हो। डेटा क्या है? डेटा बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या फिगर्स हैं जो हम किसी भी चीज़ के मुतालिक कलेक्ट करते हैं। ये किस फॉर्म में होता है? ये नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो या किसी भी और सूरत में हो सकता है। इसकी मिसालों में मसलन सेंसस जो है, हर कंट्री अपने शहरियों और रिसोर्सेज जो उनके पास बेसिक रिसोर्सेज हैं उनसे मुतालिक डाटा को इकट्ठा करने के लिए करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं जैसे टेलीनॉर, यूफोन वगैरह या दूसरी जो हैं वो अपने यूज़र्स का डाटा इकट्ठा करती हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये वाली वेबसाइट्स भी यूज़र्स का डाटा इकट्ठा करती हैं। दैन हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम डाटा को पढ़ते हैं, उसमें से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं और उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम जो है वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स करते हैं। अब सवाल ये है कि डाटा एनालिसिस किया कैसे जाता है, हाउ? तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करके एनालिसिस करते हैं और उनको चार्ट्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से या इस तरह के जो दूसरे टूल्स हैं उनकी मदद से आपको शो करवाते हैं। अब अगर सेंसस वाली मिसाल लें तो सेंसस की मदद से किसी इलाके में आप देखेंगे कि यहाँ पे नौजवान ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से आप उधर जो है स्कूल्स वगैरह बनवा दें। टेलीकॉम कंपनियाँ जो हैं डाटा की मदद से आपको डिफरेंट पैकेजेस देती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो उनको जो है वो ज़्यादातर डाटा जो है या इंटरनेट चाहिए, जैसा कि यूट्यूब वगैरह। तो ये वाली वो वेबसाइट्स हैं इस तरह की, वो आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करती हैं आपके इंटरेस्ट की बेस पे और उसकी बेस पे आपको जो है वो नई वीडियोस वगैरह सजेस्ट करती हैं। तो अगर इसको इस हिसाब से कहें कि डाटा वो इन्फॉर्मेशन है जो हम के कलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से मुतालिक, और एनालिटिक्स ऐसा प्रोसेस है कि जिसकी मदद से हम उस डाटा में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग्स में उसको यूज़ कर सकें। अब आते हैं डाटा साइंस की तरफ। डेटा साइंस के बारे में पढ़ते हैं। डेटा साइंस क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है मल्टीपल डिसिप्लिन्स की, जो कि मैथमेटिक्स को, स्टैट्स को, डाटा एनालिटिक्स को और मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए या इस तरह के और टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए डाटा को एनालाइज करती है, उसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। या सिंपली अगर कह लें तो डाटा साइंस के अंदर हम डाटा एनालिसिस करते हैं और इन रिज़ल्ट्स को आगे जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। उससे हमारी ज़िंदगी आसान होती है। और ये कहाँ होती है? मिसाल के तौर पे मेडिकल की फ़ील्ड हो गई, एजुकेशन की फ़ील्ड हो गई, साइंटिफिक रिसर्च और बिजनेसेस वगैरह या इस तरह की दूसरी भी जो फील्ड्स हैं। डाटा साइंस के कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए डाटा है। डाटा जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि डाटा जो है बेसिकली फैक्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं या इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से किसी भी चीज़ से मुतालिक। ये किस फॉर्म में हो सकता है? आपको बताया था ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, नंबर वगैरह। इसकी दो टाइप्स हैं, एक होगा स्ट्रक्चर्ड या प्रोसेस्ड डाटा, दूसरा होगा अनस्ट्रक्चर्ड जो या अनप्रोसेस्ड डाटा। तो जो प्रोसेस डाटा होगा या स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा उसकी बाकायदा एक शेप होगी, टेबल्स की फॉर्म में होगा, जबकि जो अनप्रोसेस्ड डाटा है वो जो ऑडियो, वीडियो या ट्वीट्स वगैरह इस तरह की फॉर्म में होगा। देन हमारे पास डाटा सेट है। डाटा सेट एक स्ट्रक्चर्ड या प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि किसी चीज़ से मुतल्लिक होता है। ये कलेक्शन ऑफ डाटा जो है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है और इसकी मदद से बेसिकली कह लें कि एक डाटा को उसको ग्रुपिंग उसकी कर दी और उसको आगे आप फर्दर जो है स्टोर करने के लिए या किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हो। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि जो ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स हैं उनका ब्रेन सीटी स्कैन जो है वो आपके पास डाटा सेट है जिसको आप मुख्तलिफ पैटर्न्स और ट्रेंड्स को जो कि उन सारों के अंदर कॉमन होंगे उनको चेक करने के लिए यूज़ करते हो। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है।
स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप जो पास्ट इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करते हो और प्रोबेबिलिटी की मदद से आप प्रेडिक्ट करते हो फ्यूचर इवेंट्स को कि कौन से इवेंट के चांस ज़्यादा हैं और कौन से इवेंट के चांस कम हैं। तो डाटा साइंटिस्ट जो हैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स वगैरह को फाइंड करते हैं डाटा के अंदर से। देन हमारे पास मैथ है। मैथ बेसिकली कंप्यूटर का या डाटा साइंस का फंडामेंटल पार्ट कह लें, जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद करता है। जो आपका मॉडल है जिस पे आप ये सारे काम करोगे उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा जो आपके पास बल्क में डाटा होगा वो कॉम्प्लेक्स भी होगा, ह्यूज भी होगा, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या समझने के लिए यूज़ होता है ताकि डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास क्लियर रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डाटा और एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए मशीन को सिखाती है, मशीन को टीच करती है कि किस तरह से लर्न करना है और किस तरह से आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनानी है। दैन डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है जिसमें सिमुलेशंस पे या ह्यूमन ब्रेन का बिहेवियर जो है उसकी बेस पे कंप्यूटर को या मशीन को सिखाया जाता है। किसके ज़रिए? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANN के ज़रिए। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है और इसमें मशीन को ही टीच किया जाता है, लेकिन इसमें जिस तरह इंसानी बिहेवियर है इंसानी ब्रेन का कि किस तरह से डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, वही वाला सिस्टम जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो है आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना के उनके ज़रिए लर्निंग वगैरह करवाई जाती है। इसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं। देन हमारे पास डाटा माइनिंग है। ये भी डाटा साइंस का एक सबसेट है जिसका मेन फोकस जो है वो पैटर्न्स को फाइंड करना और उनके और पहले से मौजूद डाटा सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स जो हैं उनको फाइंड करना। अच्छा, डाटा माइनिंग में आपके पास जो टूल्स वगैरह हैं या टेक्निक्स हैं उनका लिमिटेड यूज़ है। डाटा साइंस बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। देन हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन है। इसमें आप डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे। इसमें आप चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हो, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स, एनिमेशंस वगैरह। और ये जो विजुअल डिस्प्ले है इंफॉर्मेशन के, ये कॉम्प्लेक्स डाटा को और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को आपको बड़े इजी वे में समझाने के लिए यूज़ होगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। देन हमारे पास बिग डाटा है। ये बाकायदा कंप्यूटर साइंस की फील्ड है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डाटा आजकल जो है सोशल मीडिया साइट्स का या वैसे भी टेलीकम्युनिकेशन या हर जगह पे डाटा बहुत ज़्यादा बल्क में है, तो उतने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आपने उनको स्टोर करना है, देन उसके अंदर से आपने उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है, पैटर्न्स या ट्रेंड्स वगैरह किस तरह से ऑब्टेन करने हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। देन हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। तो इसकी मदद से जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है हम डाटा को यूज़ करते हैं ताकि हम पिछले हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे हम फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकें। जिस तरह आप कहते हैं कि कोई कंपनी है वो अपना सालाना बजट बनाना चाहती है तो पिछले ट्रेंड्स को देख के अपना बजट बनाएगी। इस तरफ से और भी इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी ह्यूमन लैंग्वेजेस जो हैं उनका कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन है। इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करोगे जो बेसिकली NLP को यूज़ कर रहा है। या आप एक चीनी ज़बान का बंदा जो है जो चाइनीज़ लैंग्वेज जानता है वो उर्दू वाले बंदे के साथ बात करना चाहता है तो क्या करेगा, NLP यानी इस तरह के चैट बॉट्स हैं कि वो उसकी आवाज़ सुनेंगे जो चाइनीज़ लैंग्वेज में होगी और उस आगे वाला बंदा जो है उसको जो कन्वर्ट होकर मिलेगी वो उर्दू मिलेगी। इसी तरीके से उर्दू वाला बंदा जो है वो बोलेगा तो वो NLP के ज़रिए कन्वर्ट होके आप चाइनीज़ मैन जो है उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में उसका आंसर मिलेगा। स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस जो है कहाँ पे यूज़ हो रही है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं जो इनके अंदर डाटा साइंस यूज़ हो रही है, जिसमें आपके पास प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशंस, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये चीज़ें आपको पहले भी पढ़ी आपने। अब नई चीज़ है सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट से मुतल्लिक जो यूज़र है वो रिव्यू देता है तो उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। इसी तरीके से फ्रॉड डिटेक्शन, डिसीजन मेकिंग और इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, बिज़नेस वगैरह, ये सारी जो कंपनीज़ हैं। इसके अलावा भी
हर जगह पे ही तकरीबन जो है वो मोस्टली यूज़ हो रही है। तो ये किस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है? बेस्ट रूट चूज़ करना शिपिंग के लिए, कौन सा रास्ता जो है वो शॉर्ट होगा, या आम एक पर्सन जो है वो गूगल मैप्स को यूज़ करता है, उसको बेस्ट रूट चूज़ करके देता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, अकॉर्डिंग टू शॉर्टेस्ट पाथ। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से आपने बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करनी है, तो वो भी आप इसके ज़रिए कर सकते हो। इसी तरीके से जो फ़्लाइट्स हैं या ट्रेन्स हैं, उनके डिलेज़ जो है उनको आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस के ज़रिए पहले से ही जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। कोई भी कंपनी जो है वो नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू जो है उसकी फोरकास्ट कर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो, जिसके ज़रिए से आप लोगों की ज़हनियत जो है, सेंटीमेंट्स जो है वो चेक करके बता सकते हो कि नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा। बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डाटा साइंस, बिजनेस प्रॉब्लम्स डिफरेंट दिए गए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, उनके अंदर डाटा साइंस को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए पहले नंबर पे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अंदर आप डेटा ड्रिवन डिसीजन जो है हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करके कर सकते हो, उससे आप फ्यूचर ट्रेंड्स जो है उनको प्रेडिक्ट करोगे। कंज्यूमर गुड्स जो है आप डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए, पर्टिकुलर सोशल मीडिया ग्रुप्स को देख के या कम्युनिटीज़ या डेमोग्राफिक्स को देख के आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जो है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो चीज़ें उसके अंदर। एंड लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं वो किस तरह से यूज़ करती हैं, वो रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, देन डिमांड फॉरकास्टिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए, कास्ट रिडक्शन वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए लॉजिस्टिक कंपनीज़ के अंदर भी डाटा साइंस यूज़ हो रही है। देन स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी डाटा साइंस यूज़ हो सकती है। तो डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स जो है वो हेल्पफुल हैं। मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस में आप मार्केट में लोगों की जो सेंटीमेंट्स हैं उनको जांच सकते हो। उसके अलावा कास्ट रिडक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह। देन हमारे पास ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में डाटा साइंस जो है वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स की मदद से हेल्प कर रही है। कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हो आप। उसके अलावा शॉपिंग कार्ट एनालिसिस कर सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन करते हो, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह